नमस्कार। कभी सोचा है कि शेयर बाजार में कुछ लोग लगातार पैसा क्यों गंवाते हैं जबकि दूसरे काफी सफल हो जाते हैं? अक्सर इसकी वजह कोई बहुत कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल मिस्टेक नहीं होती, बल्कि कुछ बहुत ही कॉमन साइकोलॉजिकल ट्रैप्स होते हैं। आज हम ऐसे ही 4 मेंटल ट्रैप्स की बात करने वाले हैं जिनमें अच्छे अच्छे निवेशक भी फंस जाते हैं, और ये भी जानेंगे कि इनसे आखिर बचा कैसे जा सकता है। इस सफर में हम सबसे पहले रोज की तुलना के खेल को समझेंगे, जो किसी का भी कॉन्फिडेंस खत्म कर सकता है। फिर जानेंगे कि क्यों कीमत का आकर्षण अक्सर सबसे महंगा सौदा साबित होता है। इसके बाद हम रिकवरी के गणितीय भ्रम को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे और फिर निवेशक बनाम ट्रेडर की पहचान के संकट को समझेंगे। और हाँ, सबसे आखिर में हम उस सबसे बड़ी सीख पर बात करेंगे जो एक बेहतर निवेशक बनने में मदद करेगी। तो चलिए पहले जाल से शुरू करते हैं। ये एक ऐसी आदत से शुरू होता है जो शायद बहुत से लोगों में है, हर रोज अपना पोर्टफोलियो चेक करना। लेकिन रुकिए, असली गलती ये नहीं है। असली गलती तो इसके बाद शुरू होती है। देखिए, असली गलती सिर्फ पोर्टफोलियो देखना नहीं है। असली गलती है उसे हर रोज निफ्टी जैसे मार्केट इंडेक्स से कंपेयर करना। जब स्क्रीन पर दिखता है कि अरे आज तो निफ्टी 1% ऊपर है और अपना पोर्टफोलियो उतना नहीं बढ़ा, तो एक निराशा होती है। और बस यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ये कंपैरिजन ही अपने आप में गलत है। क्यों? क्योंकि किसी भी इंसान का पोर्टफोलियो यूनिक होता है। वो निफ्टी 50 की टॉप 50 कंपनियों की कॉपी तो होता नहीं है ना? हो सकता है किसी ने एक छोटी या मिड कैप कंपनी में इन्वेस्ट किया हो जिसमें जबरदस्त पोटेंशियल है, पर वो निफ्टी 50 का हिस्सा नहीं है। तो ये तुलना तो एप्पल्स टू ऑरेंजेस वाली बात हो गई। और इस रोज के दबाव का नतीजा क्या होता है? इम्पेशेंस। सोचिए, किसी स्टॉक ने पिछले 6 महीनों में 100% का रिटर्न दिया, लेकिन सिर्फ एक दिन की गिरावट पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी पर शक करने पर मजबूर कर देती है। और यहीं पर इंसान अपना पेशेंस खो देता है। और यही इम्पेशेंस, यही बेचैनी हमें सीधा ले जाती है हमारे दूसरे ट्रैप की तरफ, यानी जल्दी रिटर्न के लिए कम कीमत वाले शेयरों के पीछे भागना। अब देखिए, हमारा दिमाग नेचुरली 5 रुपए के स्टॉक की तरफ अट्रैक्ट होता है। एक सोच आती है कि यार 5 रुपए के स्टॉक का 10 रुपए होना तो आसान है, लेकिन 5,000 के स्टॉक का 10,000 रुपए होना बहुत मुश्किल है। ये एक क्लासिक साइकोलॉजिकल बायस है जो हमारा ध्यान बिजनेस की वैल्यू से हटाकर सिर्फ स्टॉक की प्राइस पर ले आता है। इसका एक परफेक्ट उदाहरण देखना है। चलिए साल 2013 में चलते हैं। तब आरकॉम का शेयर लगभग 50 रुपए का था और एमआरएफ का शेयर करीब 12,500 का। आम सोच यही थी कि आरकॉम सस्ता है और बड़े नाम का है, जबकि एमआरएफ बहुत महंगा है। लेकिन 10 साल बाद की तस्वीर देखिए। नतीजे एक बड़ी चेतावनी की तरह थे। आरकॉम की वैल्यू लगभग खत्म हो गई, निवेशकों का पैसा प्रैक्टिकली जीरो हो गया। वहीं एमआरएफ ने अपने निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दिए। ये साबित करता है कि जो सस्ता दिखता है वो हमेशा बेहतर नहीं होता। और ये बात इस कोट को बिल्कुल सही साबित करती है। एक सस्ती कीमत का मतलब अक्सर ये होता है कि उस चीज़ की अंडरलाइंग वैल्यू भी कम है या शायद है ही नहीं। सिर्फ कीमत देखकर निवेश करना तो ऐसा ही है जैसे कोई कार सिर्फ उसका पेंट देखकर खरीद ले, इंजन चेक किए बिना। और जब लोग इन कम वैल्यू वाले शेयरों में पैसा गंवा देते हैं तो वो फंस जाते हैं हमारी तीसरे जाल में, जो कि एक सिंपल सा मैथमेटिकल इल्यूजन है। चलिए एक छोटा सा मैथ का सवाल हल करते हैं। मान लीजिए 100 रुपए का एक स्टॉक 90% गिरकर 10 रुपए पर आ गया। अब ज्यादातर लोगों को लगता है कि अगर ये स्टॉक वापस 90% बढ़ जाए तो वो अपनी ओरिजिनल कीमत पर आ जाएगा। पर क्या ये सच है? सच तो ये है कि हकीकत काफी अलग और चौंकाने वाली है। 10 रुपए से 90% की बढ़ोतरी उस शेयर को सिर्फ 19 रुपए तक ही पहुंचाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि परसेंटेज कैलकुलेट करने का बेस ही बदल गया है। जब स्टॉक गिरा तो 90% की गिनती 100 रुपए के बेस पर हुई थी, लेकिन जब वो बढ़ा तो 90% की गिनती नए कम बेस यानी 10 रुपए पर हुई। ये एक छोटा सा डिटेल है जिसे कई लोग ओवरलुक कर जाते हैं। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि उस स्टॉक को रिकवर करने के लिए 90% की नहीं बल्कि पूरे 900% की बढ़ोतरी चाहिए। सोच सकते हैं, 900%! ये जमीन आसमान का फर्क है। और ये हमें लाता है चौथे जाल की तरफ, जो शायद बाकी सभी गलतियों की असली जड़ है, और वो है अपनी पहचान को लेकर कंफ्यूजन। यानी कोई निवेशक है या ट्रेडर,
बहुत से लोग बाजार में आते तो हैं, पर उन्हें ये क्लियर ही नहीं होता कि वो एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, यानी एक स्प्रिंटर, या फिर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, यानी एक मैराथन रनर। और वो खतरनाक रूप से इन दोनों की स्ट्रैटेजीज को मिक्स कर देते हैं, जिसके नतीजे अक्सर बहुत खराब होते हैं। एक अच्छा निवेशक एक स्टार प्लेयर की टीम मैनेजमेंट की तरह सोचता है। इसे ऐसे समझिए, अगर विराट कोहली एक मैच में 0 पर आउट हो जाए तो क्या उन्हें टीम से निकाल दिया जाता है? नहीं, क्योंकि मैनेजमेंट को उनकी लॉन्ग टर्म वैल्यू पर भरोसा होता है। ठीक इसी तरह एक निवेशक कंपनी के बिजनेस फंडामेंटल्स पर भरोसा करता है, ना कि एक दिन की परफॉर्मेंस पर। और सबसे बड़ी गलती होती है मजबूरी का निवेशक बन जाना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोई ट्रेडिंग के इरादे से स्टॉक खरीदता है, वो गिरने लगता है और लॉस बुक करने की हिम्मत न होने पर वो खुद को और दूसरों को ये यकीन दिलाता है कि अरे ये तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट था। ये मानसिकता किसी भी पोर्टफोलियो के लिए जहर की तरह है। तो सवाल ये उठता है कि इन 4 खतरनाक जालों से बचने की मास्टर की क्या है? तो चलिए एक बार फटाफट रिकैप करते हैं। ये 4 जाल हैं: रोज-रोज इंडेक्स से तुलना करना, कम कीमत के पीछे भागना, रिकवरी के मैथ को गलत समझना और ट्रेडर और इन्वेस्टर की पहचान में कंफ्यूज हो जाना। यहाँ वॉरेन बफेट का मशहूर नियम याद आता है। रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी। रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। ये दिखाता है कि सफलता सिर्फ ये जानने में नहीं है कि क्या खरीदना है, सफलता इस बात में है कि अपने मन को कैसे मैनेज करना है और बड़ी गलतियों से कैसे बचना है। शायद सही स्टॉक चुनने से भी ज्यादा जरूरी है बड़ी गलतियों से बचना। तो अंत में एक सवाल, जब बाजार में बड़ी गिरावट आती है तो एक सच्चे निवेशक को क्या दिखता है? स्क्रीन पर गिरते हुए लाल नंबर, या उस बिजनेस का भविष्य जिसमें उसने सालों के भरोसे के साथ निवेश किया था? शायद इसी सवाल का जवाब एक आम इंसान और एक सफल निवेशक के बीच का असली फासला तय करता है।